एक 16 साल का लड़का जिसे इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि वो अपने किसी दोस्त का जन्मदिन मनाने अगर अपने काम वाले क्षेत्र से यानी कि जहां वो काम करता था पीपली से अपने घर जाएगा करनाल तो उसकी मौत हो जाएगी। एक वारदात हो जाती है कल रात को बांसो गेट में। अपने दोस्तों के साथ वो बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा था। उसके दोस्त का जन्मदिन था। जन्मदिन पर नाच गाना होता है, डीजे बजता है, खाते हैं और उसके बाद जाने की तैयारी में होते हैं। अमन सेक्टर 16 का रहने वाला था और जो बर्थडे पार्टी थी वो बांसो गेट में थी। लेकिन तभी कुछ युवक आते हैं और युवक अमन पर और उसके कुछ साथियों पर हमला कर देते हैं। अमन यहां पर ज्यादा किसी को जानता भी नहीं था क्योंकि वो पिछले 3 महीने से 4 महीने से पीपली में काम कर रहा था। लेकिन अमन कल अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए यहां पर पहुंचा था और जब कुछ अज्ञात युवक आते हैं तो वो अमन पर चाकुओं से वार कर देते हैं और फिर उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके अलावा एक युवक और घायल हुआ है जिसका नाम बताया जा रहा है सचिन। वो भी बांसो गेट का रहने वाला है। यानी कि जो क्राइम की वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 16 साल का इकलौता लड़का जिससे परिवार को काफी उम्मीदें थी। परिवार ने सोचा था कि उसका बेटा उसके लिए बहुत काम करेगा और मेहनत कर भी रहा था। वो पीपली में रहता था लेकिन एक वारदात में अमन की मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अमन के दोस्त हमारे साथ हैं। जिस युवक का जन्मदिन था वो युवक हमारे साथ है। क्या हादसा हुआ, क्या वारदात हुई, कैसे वारदात हुई? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता हम डीजे बंद करके 10 बजे अपने जी सब घर खाने चले गए थे। दो जने रह गए थे जी। उनको जी यहाँ 500 गेट में पकड़ के वो फिर भागे ना हो तो बुढ़ी माता कानी ले जाके उनको भाई मार मूर दे चक्कू। फिर मेरे पास फ़ोन आया जो भाई मेरे चक्कू मार दे, यहाँ पे आओ। फिर हम जब तक पहुँचे एक युवक की मतलब की मौत हो गई थी और एक सीरियस पड़ा। जब मैंने बैठाया तो उनको यहाँ पे लेके आया, ट्रामा सेंटर में लेके आया। जब भी पीछे बंदे सारे पीछे बाइक लगाई उन्होंने हमारे ऊपर फिर भी हमला किया। उसके भी मार रखी, हाथ पे चोट नासी मार रखी जी पीछे। हर पुलिस वालों ने हमारे सामने जिप्सी लगा दी, हमारी बाइकें ले ली 3 और यहाँ पे हमारे को छोड़ने आए जी एक बंदा, उनकी गड्डी भी पकड़ ली बेफालतू में। कौन युवक थे, किन्होंने हमला किया? वो थे जी बांसो गेट के जी, सारे बांसो गेट के हैं। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? ऐसा कुछ नहीं था जी। ऐसा कुछ नहीं। 2 महीने से बाहर ही रहता है। किसी और के साथ कोई रंजिश हो? नहीं। और किसे चोट लगी है? लग रही है जी, देखो आपको चोट लगी है। आप देख सकते हैं एक युवक और है जिसके ऊपर हमला किया जाता है। ये युवक उस शव को पोस्टमार्टम छोड़ने के लिए आया था। आप देख सकते हैं कि पीछे भी घाव हैं, चाकू चले हैं, गंडासियां चली हैं, तलवारें चली हैं। आप पर हमला कहां पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? बांसो गेट में आया था जी। अच्छा, पुलिस वाले भी जी पता नहीं जी। आप आ रहे थे जब उनको लेकर आ रहे थे? हाँ आ रहे थे, सचिन और अमन को लेकर। अमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था? हाँ जी हम थे। अच्छा। मेरे को फोन किया था जी अमन ने मेरे को फोन किया तड़पती हालत में? हाँ जी तड़पती हालत में। मेरे को ये देखो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। कह रहा है भाई मेरे चक्कू मार दिया है, मेरे को लेने आ जाओ। तो मैंने फिर इनको फोन करे, आए खट्टो हम 10 जने। फिर हम गए, उन्होंने देखा तो गंडासी वगैरह तलवारें छुरे ले रहे थे बड़े बड़े। तो हम फिर वापसी गए, हम लेके आए, हमने उनको भगाया। फिर हमने अमन को उठाया, देखा तो अमन डेड हो चुका था वहीं पे। और जो दूसरा था वो गंभीर हालत में था, उसको फिर हम उठा के लेके आए। इतना उन्होंने पीछे से फिर तलवार गंडासे लेके हम पे हमला कर दिया। फिर 2 जनों की चोट लगी थी, इसकी लगी थी और एक और है हमारे पास। कौन है, किन्होंने हमला किया है? बांसो गेट के है जी। मनीक, जानू, ये नोटी, बिल्ला, ये सावन, ये सारे ही है जी। क्यों मारा क्यों है? कुछ कारण निकल कर आया भाई? ये नहीं पता जी। ये तो बाहर काम कर रहा था पीपली, वहाँ से कल ही आया था जी ये। सिर्फ जन्मदिन मनाने आया? जन्मदिन मनाने आया था और उसको थोड़ी पता था मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। वो 10 बजे इन्होंने डीजे बंद कर दिया, सब अपने खाना खुना खा के घर चले गए। वो थोड़ी लास्ट में लेट गए तो उनको बीच में ना पकड़ लिया, तो उनको हमला कर दिया था उनके ऊपर। तो फिर उसके बाद फोन आया था। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हुई हम है? जाते जी, हम डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे ना पोस्टमार्टम कराएंगे जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है जी हमारे।
मार को। हम जब तक बॉडी नहीं लेके जाएंगे, जब तक प्रशासन हमारी सुनेगी नहीं। हमको जी पुलिस आई थी? पुलिस आई जी, पुलिस तो कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा हमारे को ही पकड़ रही है जी। हमारी बाइकें पकड़ रही है, हमारी गड्डियां पकड़ रही है, कह रही है बॉन्ड करेंगे हम तुम्हारी गड्डियों को, ये वो हमारे को ही धमका रही है ऊपर से पुलिस जी। इकलौता बेटा था, उनकी माँ की आंखों में आंसू हैं। आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए कितनी दुखद खबर होती है जब एक जवान बेटा जो परिवार के लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अगर वो चला जाए जिंदगी से और उसका कोई कसूर भी ना हो, वो सिर्फ जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आया था। कितने वक्त के बाद आया था घर पर? क्या दो तीन महीने के बाद। क्या पता चला? आप कहाँ घर पर थे? आप सेक्टर 16 थे? हाँ जी, मैं सेक्टर 16 ही थी, घर पे ही थी। जो सुबह 6 बजे आया था, बोलता है कि मैं बाजार घूमने जा रहा हूँ और मैं लेट आऊँगा, मैं जूते लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा जल्दी आए, बोलने लगे मैं ला दूंगी तेरे जूते, कोई बात नहीं। कह रहा नहीं पापा मैं अपना आप ले आऊँगा। रात को फ़ोन करा, कह रहा मैं 8:30 बजे तक आऊँगा। इन्होंने फ़ोन करा और बोला कि मैं सुबह 9 बजे तक आ जाऊँगा और मेरे दोस्त का बर्थडे हैगा। उसके बाद 12:30 बजे इसके दोस्त इनके पास आए, ये भी शुगर के मरीज जाएंगे, एक अटैक भी आ चुका है इनको। मैं भी अपने पैरों से लाचार हूँ, पैरों में मेरे सूजन रहती है, मेरे से बस घर का काम ही नहीं होता, मेरे से घर का काम भी नहीं होता। वो पैसे कमा रहा था, वो मेहनत कर रहा था? हाँ जी, वो काम पे जा रहा था कि बस। हाँ, मैं उसकी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिला था। मैं कहता मम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं आज से मैं काम पे जाऊंगा जी। 3-4 महीने से काम पे जा रहा था। अब वो कल आया था, उसके बाद हमें ये खबर मिली और मैं तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे पति है, ये भी शुगर के मरीज हैं, इनसे काम नहीं होता है। इनकी कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई पता चल? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें इंसाफ चाहिए। मेरा कमाने वाला एक बेटा था, एक बच्चा था, एक मेरी गुड़िया आएगी, ये मेरे दामाद है, ये मेरी समधन है, ये रास्ते हमारे पास। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार पर क्या बीतती है जब उनका बेटा इस दुनिया से चला जाता है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। पूरा मामला क्या है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, करनाल के ट्रॉमा सेंटर से। दरअसल रात को होता क्या है, एक युवक जो पीपली में रहता है जिसका नाम अमन उर्फ अनुज है, दोस्त जो जानते हैं वो अमन के नाम से जानते हैं। 16 से 17 साल उम्र है। पिता की तबीयत खराब रहती है, माता की तबीयत खराब रहती है और उसने जिम्मेदारी उठाई कि वो अपने माता पिता के लिए काम करेगा, वो मेहनत करेगा। वो पीपली जाता है, पीपली में वो काम शुरू कर देता है और 3 महीने के बाद वो घर वापस आता है क्योंकि दोस्तों का जन्मदिन था तो सेलिब्रेट करना था। सेक्टर 16 का वो रहने वाला था, बांसो गेट में जन्मदिन था। वो सुबह निकल जाता है, पहले कहता है पापा मैंने जूते लेने हैं, वो जूते खरीदता है और उसके बाद वो चला जाता है बांसो गेट अपने दोस्तों के पास। उसके बाद वो वहां पर सेलिब्रेट करता है, कहता है मैं 8 साढ़े 8 तक आ जाऊंगा, फिर कहता है मैं सुबह आ जाऊंगा। लेकिन ना परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी, ना ही दोस्तों को इस बात की जानकारी थी कि उसके ऊपर हमला हो जाएगा। बांसो गेट में जब जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था तो 10 बजे के आसपास तक सारे वहीं पर थे, जन्मदिन मनाया। उसके बाद जब जन्मदिन खत्म हो जाता है तो 2 से 3 युवक वहां पर रह जाते हैं। अमन वहां पर रह जाता है, सचिन वहां पर रह जाता है और बाकी जो दोस्त थे वो वहां से चले जाते हैं। बांसो गेट के ही कुछ लड़के आते हैं, ऐसा आरोप है, और वो लड़के दोनों युवकों को, अमन और सचिन को भगाते हैं क्योंकि जान बचाने के लिए दोनों भागते हैं और फिर अमन को पकड़ लिया जाता है। चाकुओं से उसके ऊपर हमला किया जाता है, सचिन के ऊपर चाकुओं से हमला किया जाता है। अमन की मौके पर ही मौत हो जाती है। सचिन इस समय जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। परिवार वालों का कहना है कि इंसाफ होना चाहिए क्योंकि पुलिस ने अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया है। एक बड़ी वारदात करनाल के अंदर हो जाती है जहां पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ इंसाफ की मांग कर रहे हैं? फिलहाल आप पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? हमारा तो जी पुलिस की तरफ से इस चीज़ चाहते हैं हम, तो कार्रवाई होनी चाहिए हमारी। अपन के करके देख लो कैसे बैठे जी, बेचारा बर्थडे बनाने पीपली से आई था, क्या मरने थोड़ी ना आए तो पीपली से काम छोड़ के। तो
किसी के घर कुछ भी हो सकता है, वारदात ऐसे घर पे उठ के मार देगा कोई भी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। काम ही है जी। उनके तो पहले से केस कितने चल रहे, दारू बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं। फोन खोजते थे ना, बाइक पकड़ी गई, चोरी की, उनके पास से ही काम है उनके सारों के। आपका भी मित्र था अमन? हाँ जी। जानते थे आप अमन? सारे दोस्त हैं जी। अच्छा। हमें 15-20 जन है, सारे के सारे नशे बेचे, यही काम करे सारे, सारों पहले ही पर्चे हैं, 307 के 2 के पहले सारों पर्चे हैं। कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की कार्रवाई तो तरफ से? कुछ हुई नहीं, 2-3 महीने रहा, फिर बाहर भेज दिया बाहर आ बालिक गए के तो चक्कर में। वो शिवरात्रि पे जो मर्डर हुआ है वो सब इन सब का हाथ है जी। होली पे जो कांड हुए इन सब का हाथ है उनमें, इस कांड में भी इसका हाथ है। ये ऐसे मार देते हैं, माँ बाप आके रोने लग जाते हैं, पैर पड़ जाते हैं, दया करके चलो जी कार्रवाई खत्म, पुलिस वाले पैसे खाते हैं, निपटारा करके छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नाबालिग के अलग से डालो, पता लगना चाहिए भी नाबालिग की भी सजा होती है, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। शिवरात्रि कितने साल नहीं हुआ अभी, छोड़ दिया उसको, सारे थे 8-10 जने थे शिवरात्रि के मर्डर हुआ था। हाँ जी, करण गेट पे मेन बाजार के अंदर हुआ है, पैसे खाए पुलिस ने और छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, किसी का तो बच्चा चला गया जान से, सारी उम्र का सारा चला गया, बुढ़ापे का कौन सारा बनेगा उनका। नशे बेचते हैं साले, सारे नशे A to Z, गांजा ये पीते हैं, सुल्फे पीते, दारू ये बेचते हैं। रात को जो फंस गया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, पैसे खोज लेते हैं, बाइकें खोज लेते हैं। अभी पीछे आपने न्यूज बनाई होगी सिटी थाने में मुर्गी की बाइकें खोजती हुई थी, फ़ोन खोजती हुई, सारे एक है जी, ये सारे एक में है ये। अभी वे पकड़े नहीं जा रहे तो ये कांड ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या मतलब है किसी के बच्चे को मारने का? क्या उसके अगर राशन नहीं गिरेगा, उसके माँ बाप को ये पाल लेगा? पीपली बेचारा जाके काम करता था, कोई यहाँ पे काम करता है? यहाँ पे है कुछ काम करने का? यहाँ पे बस चूरे खाओ और भर जाओ, ये काम है यहाँ पे। हम बेचारे का इसका बर्थडे था, क्या बर्थडे बना इस पर बेचारे। दर्द समझ सकते हैं आप, क्योंकि पिता शुगर के मरीज हैं, बीमार रहते हैं, पिता काम नहीं कर पाते, माता के पैर खराब हैं, उनमें सूजन रहती है, माँ चल तक नहीं पाती है, और ऐसे में एक युवक जो जिम्मेदारी उठाता है अपने माँ बाप का सहारा बनने की, वो सहारा बनता है, वो पीपली जाकर नौकरी करता है, 3 महीने से घर नहीं आता, क्योंकि छुट्टी अगर वो लेगा तो फिर उसके पैसे कट जाएंगे, लेकिन वो दोस्तों का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पहुँचता है ताकि माता पिता से भी मिल लेगा, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी कर लेगा, और जो काम का प्रेशर था उससे थोड़ी सी रिलीफ भी मिल जाएगी। लेकिन जब वो आता है तो उसे ये नहीं पता था कि वो आखिरी बार करनाल आया है, उसके बाद वो अपने काम पर पीपली वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ युवक उसके ऊपर हमला कर देते हैं, चाकुओं से हमला कर देते हैं, और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि जन्मदिन मनाने के लिए आया हुआ युवक अमन को चाकुओं से मौत के घाट उतार दिया जाता है बांसो गेट के अंदर, और उसके बाद उसका एक मित्र जिसका नाम सचिन है वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एक बड़ी वारदात करनाल शहर में। आखिर करनाल की पुलिस है कहां? आखिर कहां सो रहे हैं वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, जो इस बात का दम भरते हैं कि करनाल में वारदातों को रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन लगातार वारदातें बढ़ रही हैं करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।